गुड मॉर्निंग। आज हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में जैसे रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी इसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसका एक संग्रह किए हैं। टॉपिक है गौतम बुद्ध। इसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको टोटल क्वेश्चन दिया गया है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है आंसर हम वीडियो के लास्ट में एक पेज पर डालते हैं। इससे क्या होगा कि जब वीडियो को आप देखें तो बगल में एक पेज रखें और उस पे आप अपना आंसर बनाएं और बाद में अपना तुलनात्मक तुलना करें कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। और इस वीडियो में जो है, इससे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में पूरा वीडियो डाले हुए हैं। टोटल जितने भी प्रश्न हैं सभी उस वीडियो से ही लिया हुआ है, इसलिए उस वीडियो को फिर से एक बार आप सब देखें और देख करके प्रश्न उत्तर बनाएं, इसका हल करें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगला है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ है। अगला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। फिर एक बार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति किए थे। फिर जब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ। महापरिनिर्वाण जो मंदिर बाद में बनाया गया वह कहाँ स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। फिर गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे। फिर अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, पहला। इसके बाद कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। फिर अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तीनों एक ही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग अलग है। इसके बाद है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। इसके बाद है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। अगला बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो है वह जगह पड़ता है कौशाम्बी, वह किसके राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो इसमें पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। दोनों प्रश्न एक है लेकिन पूछने का तरीका दोनों का अलग अलग है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है।
सप्तपर्णी गुफा जो है वह कहाँ स्थित है। फिर अगला देखेंगे कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। फिर अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति या संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। फिर अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, किसके द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। जहां बोध गया में जो महावीर बोधि मंदिर बनाया गया था वहां किस कारण से और किसके द्वारा बनाया गया था और क्यों। आगे है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। क्वेश्चन पूछा है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष वर्तमान में है वह किस पीढ़ी का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। फिर अगला है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश जो है वह किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर, वो जगह कौन सा था। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का संबंध जो है किस धर्म से है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। फिर अगला प्रश्न है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। फिर अगला बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित किया गया है किसके द्वारा। फिर अगला सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। इसके बाद फिर अगला है कि सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर यह आधारित है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी। फिर अगला देखेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। इसके बाद देखेंगे कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहां पर? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहां पर? नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? फिर नेक्स्ट, कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसमें हम लगभग 75-75 क्वेश्चन को देखे हैं। आप इसका नोट बनाइए और देखिए कि कितना सही और कितना गलत होता है। अगर इसका जो है आंसर एक चार्ट में दिए हैं। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।